आप बताओ, मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, आपको मैं आंसर देता हूं, आपने क्वेश्चन पूछा है ना, आई विल गिव यू आंसर। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने वाला कौन है? बायर, ठीक है, बायर। बायर इसको उठाया, गुड, लेके गया, लेके गया। बायर क्या सोच के आया है मार्केट में? बायर ये सोच के आया है कि कुछ पैसा बनाएगा। बायर क्या देखता है? बायर देखता है कि मैं अगर इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो एक पॉइंट पे मुझे एग्जिट भी करना है, थोड़ा प्रॉफिट भी बनाना है। तो मैं एक काम करता हूं, जब मैं इसको उठाऊंगा, डिसीजन तो यहीं से हुआ होगा, अचानक से ऐसा हुआ नहीं कि 34% इसको। तो जो भी बायर यहां पे बाइंग ऑर्डर लगाया था, उसने अपने लिए दो चार टारगेट सेट करे होंगे। पहला टारगेट सेट करा होगा प्रॉपर एक लिक्विडिटी, दूसरा टारगेट सेट करा होगा, मान लो ये वाला लिक्विडिटी, ठीक है, ये दो लिक्विडिटी को मार्केट ने टारगेट सेट करा। अब हमें नहीं पता किस लिक्विडिटी से मार्केट मुड़ सकता है, ठीक है। बायर को हुआ प्रॉफिट, बायर ने और बाय करा, फिर हुआ प्रॉफिट, और बाय करा, फिर हुआ प्रॉफिट, निकल नहीं रहा है बायर। बायर को हुआ प्रॉफिट और बायर, यहां तक बायर प्रॉपर तरीके से निकला नहीं। जब भी मार्केट किसी भी लेवल को छुआ, गिरा मार्केट बट फिर चढ़ गया, गिरा मार्केट बट फिर चढ़ गया, गिरा मार्केट फिर चढ़ गया, यहां पे भी चढ़ा मार्केट फिर गिर गया, लेकिन फिर चढ़ गया। लेकिन इस जगह से मार्केट ने उतना फॉल करा जितना पहले नहीं करा था। यानी कि अगर हम लोग ऐसे सोचे तो जो बायर यहां चढ़ा था उसमें से मेजॉरिटी ऑफ बायर्स ने एग्जिट मार दिया, यानी कि वो तो निकल गए, बड़े बायर्स यहां से बाहर। तो बायर जब यहां से मार्केट को गिरा दिया, यानी कि वो जो बड़ा बायर था वही निकल गया। अब मैं जिस प्लेयर पे दाव लगाने वाला था, अगर उसी का 40% आदमी निकल गया तो मैं किस पे दाव लगाऊं? रिटेलर्स पे। रिटेलर्स चाह सकता है क्या मार्केट को? मैं दाव उस पे लगाऊंगा अगर वो बचा रहता, यानी कि उसका अगर मकसद पूरा नहीं हुआ होता ना, इस लिक्विडिटी को नहीं छुआ होता, तो मुझे क्लियर कट क्लियर हो जाता कि यार मार्केट को, अब पूछोगे इसी लिक्विडिटी पे ऐसा क्यों कुछ होता? बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी शॉर्ट करके रखे होंगे वो भी तो रेसिस्टेंस के ऊपर अपना स्टॉप लॉस डालेंगे। तो मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं वो क्या जानते हैं कि यार एक काम करो, इस लेवल पे अगर हम लोग जाएंगे तो उनका स्टॉप लॉस हिट होगा सेलर्स का। सेलर्स यानी कि वो जो एग्जिट करेगा वो एक बाय ऑर्डर होगा, यानी कि जिन्होंने बाय करके रखा है वो जब सेल करेंगे तो उनको कौन चाहिए? बायर चाहिए। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा सा समझे, थोड़ा सा ना इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। हाँ, ध्यान से देखना, ठीक है। ये है एक रेसिस्टेंस पॉइंट, मार्केट इस पॉइंट पे डिसाइड करता है, एक प्रो बायर घुसता है कि मुझे यहां तक लेके जाना है। अब क्या है ना कि पहले से भी बहुत सारे सेलर्स इसमें घुसे हुए हैं और बहुत सारे सेलर्स जो है जान रहे हैं कि चलो ठीक है शॉर्ट करते हैं, बाय करते हैं। मार्केट यहां से चढ़ना स्टार्ट करता है और जब इस लेवल पे आता है ना, ठीक है, यहां पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग यहां पे भी शॉर्ट कर देते हैं कि गिरेगा, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे। इन सबका जो है वो आखिरी उम्मीद इसीलिए ये जगह होता है क्योंकि मान लो यहां पे एक ऑलरेडी लेवल था जो मार्केट ने बहुत पहले टच करा था, ठीक है, बहुत पहले टच करा था। और हाँ, ये ठीक है, बहुत पहले टच करा था। तो अब ऐसे सिचुएशन में होता यह है कि अगर मार्केट के पास ये रेसिस्टेंस पॉइंट है जहां पे मार्केट पहले गया था, तो इन सारे बायर्स को मिल जाता है एक डेस्टिनेशन कि अगर किसी भी तरीके से मैं यहां पे पहुंचा दूं ना, तो मेरा जो 10 करोड़ का बाय है या 1000 करोड़ का बाय है उसको एग्जिट करने के लिए, यानी 1000 करोड़ का माल अगर मैं बेचना चाहता हूं तो कौन चोमू बैठा हुआ है जो यहां पे 1000 करोड़ का खरीद ले मेरे से माल? कोई तो खरीदेगा नहीं। तो कौन खरीदेगा? असल में कोई खरीदेगा ही नहीं। असल में जो बंदे शॉर्ट करके बैठे हैं वो स्क्वायर ऑफ करेंगे, अपना पोजीशन एग्जिट मारेंगे। इसके कारण अगर यहां पे ऑलरेडी 500-700 करोड़ का भी स्टॉप लॉस लग गया, इस जगह पे 500-700 करोड़ का भी स्टॉप लॉस अगर किसी का लग गया तो 1000 करोड़ का माल में से 700 करोड़ टॉप पे निकल गया, मजा ही आ जाएगा। तो अगर ये पहले गिर गया तो इनका स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होगा। अगर इनका स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ तो जो बंदा इसको यहां से यहां तक लेके आया है उनको परफेक्ट एग्जिट नहीं मिल पाएगा, जितना माल वो लेके रखा है उतना एग्जिट ये कभी आप फील नहीं कर पाओगे क्योंकि आप करते हो छोटे क्वांटिटी में ट्रेड। इसके कारण अगर मार्केट पहले गिर गया है तो जो ये बायर है वो फिर वापस आके इसको लेके यहां तक जाना चाहता है, ठीक है, और अगर इसको सच में लेके ऊपर जाना तो पहले गिरा देगा। अब अगर मार्केट यहां से गया और उनको एग्जिट मिल गया, यानी कि सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो जो 1000 करोड़ का माल इसने भरा था उसमें से 500-700 तो यही निकाल दिया। और 500-700 कैसे निकालेगा कि जब ये गिरेगा तो यहां पे क्या होगा कि रिटेलर्स जो है वो फिर हड़बड़ा के बाइंग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि यार एक काम करो, जैसे ये गिरते जाएगा थोड़ा गिरेगा, फिर ग्रीन कैंडल देगा, फिर यहां पे बाय करेगा रिटेलर, फिर ग्रीन कैंडल देगा, फिर यहां पे बाय करेगा रिटेलर, फिर ग्रीन कैंडल देगा, फिर यहां पे बाय करेगा रिटेलर, और ऐसे करके मान लो ये लिक्विडिटी पे भी गया फिर बाय करेगा रिटेलर, और वो थोड़ा उनको दिखाएगा कि बाय कर लो, और वो जहां जहां रिटेलर बाय करेगा ऑपरेटर एग्जिट करते जाएगा और फिर मार्केट, समझे? दैट्स द थिंग जो होता है मार्केट में।